यूपी बोर्ड के 12वीं की परीक्षा में कौशाम्बी जनपद का नाम करने वाली, मान सम्मान बढ़ाने वाली साक्षी दिवाकर के घर जाने का जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं, कुछ इस तरह है कि जो लोग ये बहाना करते हैं कि हम गरीब हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पिताजी कम कमाते हैं, हमारी पढ़ाई कैसी होगी है, या हम आगे जो है कैसे जाएंगे। तो उनके लिए आज हम उदाहरण भी दे रहे हैं साक्षी जी का, क्योंकि अब हम जो दिखाने और बताने जा रहे हैं, इसको देखकर कोई ये बहाना नहीं कर पाएगा और कोई अपनी किस्मत को कोस नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा या आगे की तैयारी के लिए जरूरी नहीं है कि आप धनवान हो या आपके माँ बाप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो। क्योंकि जो साक्षी के पिता हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उनकी माताजी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करती हैं, संचालिका हैं, और इनकी इनकम अगर एक तरह से कहा जाए तो माँ बाप की 20,000 है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज सागर में और मैं हूँ सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के सिराथू तहसील में। यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा में 500 में से 448 89.6% लाकर साक्षी दिवाकर ने जो है कौशाम्बी जनपद से टॉप किया है। अपने माँ बाप के साथ साथ कौशाम्बी जनपद का मान बढ़ाया है। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद है साक्षी दिवाकर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कौशाम्बी का मान बढ़ाने के साथ ही अपने माँ बाप का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपका स्वागत। थैंक यू सर। साक्षी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई? सर, उदय श्याम इंटर कॉलेज से ही मेरी शुरुआती पढ़ाई शुरू हुई, यहीं से जी। तो हाई स्कूल है, इसमें आपने जो है क्या अंक रहे और जो है कैसी तैयारी रही? सर, हाई स्कूल में मेरी जिले में 5वीं पोजीशन थी और इंटर में पहली पोजीशन है जी। और 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करना ही करना था। हाई स्कूल में 5वीं पोजीशन कैसे रह गई? सर, स्टार्टिंग में तो सही चल रही थी पढ़ाई, परंतु लास्ट में 2 महीने में मेरी तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो जाने की वजह से थोड़ा डाउन हो गया था नंबर। तो इंटर में आपने कैसे तैयारी की प्रथम स्थान लाने के लिए? सर, लगातार शिक्षकों के सहयोग से, माता पिता और अपने नाना नानी और सभी के सहयोग से सर, और निरंतर अपनी पढ़ाई से। अच्छा, जो तैयारी आपने की, क्या सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से या अलग से भी जो है कुछ ट्यूशन या कोचिंग संस्थान का सहारा लेना पड़ा आपको? सर, स्कूल के अलावा कोचिंग भी मैंने किया है और थोड़ा बहुत मोबाइल से भी अपनी शिक्षा ग्रहण की है। प्रथम स्थान जो आप इंटर में लाई हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देंगी? सर, सबसे ज्यादा तो माता पिता, शिक्षकों को और सबसे ज्यादा सर सावित्रीबाई फूले को देना चाहूंगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाया महिलाओं के लिए और उनके लिए प्रथम विद्यालय खोला है। तो मैं उनको अपना आदर्श मानते हुए, उनके विचारों पर चलते हुए मैंने सारे कार्यों को किया। आप कितने भाई बहन हैं? सर, 2 बड़े भाई हैं और मैं अकेली हूँ। आपका नंबर कौन सा है? सर, प्रथम है। नहीं, प्रथम नहीं, भाई बहनों में आपका नंबर कौन सा है? सर, भाई बहनों में तीसरा स्थान है। भाई तीसरा स्थान है। तो माता पिता का आपके प्रति सपोर्ट कैसा है? सर, समान था, जैसे भाइयों के प्रति था वैसा मेरा था, मेरे लिए था। हाँ। तो आगे आपकी क्या तैयारी रहेगी, क्या करना चाहती हैं? सर, आगे IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ जी। और इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन कहाँ से करेंगी? सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि, और हम कामना करेंगे कि आप आगे फ्यूचर में कामयाब हो। अब हम आप लोगों को साक्षी जी के माता और पिताजी से मिलवाएंगे, बातचीत भी करेंगे। सर, हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम रमेश चंद दिवाकर है जी। आपका स्वागत है। ये बताएं कि आपके बच्चे 3 के तीनों ये बहुत होनहार हैं और भविष्य में ये यहाँ कौशाम्बी जनपद का नाम भी रोशन करेंगे। थैंक यू। तो कैसा लगता है कि जो है ये अगर बच्चे पढ़ने में अच्छे हों और माता पिता का नाम करें, तो आप कैसा महसूस करते हैं? महसूस तो बहुत अच्छा लग रहा है।
सभी के माँ बाप तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर हमारा नाम रोशन करें, ये सभी माता पिता सोचते हैं और कोशिश करते हैं अपनी इनकम के हिसाब से अपने बच्चों की सुविधा देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन सभी बच्चे साक्षी दिवाकर जैसे हों ये संभव नहीं होता। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इनको साक्षी दिवाकर और जो इनके दोनों बेटे भी बहुत ही काबिल हैं, इनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है और फ्यूचर में ये अपने माँ बाप के साथ साथ कौशाम्बी जनपद का नाम रोशन जरूर करेंगे। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम मधु कुमारी। ये बताएं कि बिटिया आपकी कौशाम्बी जनपद में टॉप आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। जी, तो आगे क्या तैयारी रहेगी? आगे तो मैं यही सोचती हूँ कि आगे इनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से मतलब आगे तैयारी करवाऊँ इलाहाबाद में जी रहकर। चलिए बधाई हो हमारी तरफ से आपको। एक भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है, दूसरा भाई दिल्ली के जेएनयू कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है। तो दोनों भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप सबसे बड़े हैं जी। क्या नाम है आपका? शुभम दिवाकर। दिवाकर जी, ये बताइए, आप ने दिल्ली से जेएनयू कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो जो है इतनी छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो कैसे हुआ ये सब? ये सब शिक्षकों एवं घर के परिवारों के सहयोग के माध्यम से हुआ। आपके आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि इतने जो है उस कॉलेज में पहुंच सके, फिर भी आप पहुंचे? नहीं सर, वो एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर वहाँ होता है, एंट्रेंस चयन एग्जाम होता है। चयन होता है, उसके आधार पर, परीक्षा बेस के आधार पर होता है जी। इस वजह से वहाँ तक पहुँचने का। और आइए इधर आइए, आपका नाम? अमन दिवाकर। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? जी सर। जी। और इंटर आपकी क्या मतलब कितने परसेंट आए थे और कैसे? इंटर में तो मेरा 80% आया है। मैंने परीक्षा तो नहीं दी है, उस समय कोविड था इसलिए जी। प्रमोट हो गए हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है साक्षी दिवाकर की दादी जी हैं। तो दादी जी ये बताएं कि आपकी नातिन ने तो कौशाम्बी में टॉप किया है, जिले में प्रथम स्थान लाया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा बेटा। लड्डू उड्डू बंटवाया मोहल्ले में कि नहीं बंटवाया? बटवाई नहीं। हाँ? बटवाई नहीं। नातिन को कुछ खिलाया? खिलावा है। हाँ। खिलावा। चलिए, जिस देश में बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता हो, उस देश में इस तरह से माता पिता भी हैं जो अपनी बेटियों को बेटों के बराबर ही हर तरह से पढ़ाने में और उनको आगे बढ़ाने में सुविधा दे रहे हैं। यूपी बोर्ड के 12वीं की परीक्षा में कौशाम्बी जनपद का नाम करने वाली, मान सम्मान बढ़ाने वाली साक्षी दिवाकर के घर जाने का जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह है कि एक अगर बाइक भी अगर कोई बाइक से आना चाहे और खड़ी कर दे तो दूसरी बाइक क्रॉस नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद कौशाम्बी है और उनका निवास सिराथू है। यहीं जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू में ही रहते हैं और उनके घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर साक्षी दिवाकर का घर है, लेकिन सिराथू नगर पंचायत के अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार है, क्योंकि एक तो रास्ता यहाँ पर कम है, दूसरी ये जो रास्ते के बगल में दोनों तरफ नालियां बनाई गई हैं। नगर पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन नालियों के ऊपर ढक्कन लगाया होता तो यहाँ आने जाने वाले लोगों को कुछ राहत मिलती। जिले का मान सम्मान बढ़ाने वाली बिटिया के दरवाजे तक पहुँचने के लिए ढंग का रास्ता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी से अपील है कि कृपया ध्यान दें। वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।